खोल दरवाजा सूरज, हमारी बात तो सुन। सूरज दरवाजा खोल। दरवाजा नहीं खोलूंगा माँ, जा यहाँ से। देख राजेश, तभी चोट लग जाएगी, हमारी बात सुन, दरवाजा खोल। सूरज दरवाजा खोल। खोल दरवाजा सूरज, हमारे को बता क्या दिक्कत आ गई। लाडे से दरवाजा खोल। सूरज। माता रानी क्या हुआ? ये जो कुछ भी हुआ है थारी वजह से हुआ है छोरी, मैं थारी जान ले लूंगी। एक बात कान खोल के सुन ले, हमारे बेटे के साथ कोई खिलवाड़ करे ये मन्ने बर्दाश्त खोनी। कहा क्या हमने? चुप, ज्यादा सीधी बनने की नौटंकी ना दिखा मन्ने। हमारे लाडे सर ने थारे को उस रजावट के बेटे के साथ घूमते हुए देख लिया है। बाजार में मौज काट रही थी ना उसके साथ। बोल, हमारे दुश्मनों के साथ मिलके तुम्हारे साथ कौन सा नया खेल खेल रही है? बोल। एक मौका तो दी। माँ रुको, ये क्या कर रही हो? माँ छोड़ इन्हें। राधिका जी, मेरा दिल जानता था कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप कुछ गलत कर ही नहीं सकती हैं। जरूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी या कोई वजह होगी। वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वजह है। वो जो कुंवरसा है ना, माने पुराने कुंवरसा, उनसे हम उस सब्जी के ठेले पर टकरा गए। आपने जो उनकी हालत कर रखी है ना, उन्हें ही जाकर सब्जियां खरीदनी पड़ रही है। अब उनके पास कछु 10-20 रुपए ही थे और बेचारे उन्हें मोल भाव भी करने नहीं आ रहा था, तो हम सोचे कि जरा उनकी मदद कर दे जरा सा। परंतु हमें क्या पता था कि इतनी सी मदद कर देने पर आप हम पर ऐसे शक करेंगी, इतना बड़ा इल्जाम लगा देगी। माता रानी, कितना अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। राधिका जी, ये तो मदद करने का जमाना ही नहीं रहा। अब का किसी के बारे में अच्छा सोचे और यहाँ पे तो लोग कसाई बनकर हमें ही काटने पर तुले हुए हैं। रोइए मत प्लीज, गलती तो हमारी है। मैंने आप पे शक किया, मैंने आपको गलत समझा। आप ऐसा करिए, आप मारिए मुझे, आप मारिए। सूरज क्या कर रहा है? आप मारिए, आप मारिए। आपको मार के क्या फायदा होगा? अब जब आप दोनों को हम पर भरोसा ही नहीं है तो फिर हमारा यहाँ रहकर क्या फायदा? आप अपने लिए कोनो दूसरी मास्टरनी ढूंढ लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। हम चल रहे। राधिका जी, राधिका जी, माँ। है छोरी, ठीक है ना छोरी? अब गलती म्हारे से हो गई, तो इसमें इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? हमारे मन में एक सवाल था जो मैंने थारे को पूछ लिया और तूने जवाब दे दिया, बात खत्म। थैंक यू माता रानी, बाल बाल बच गए। देख छोरी, विद्या का भरोसा जीतना मतलब जन्नत मिलना, और भरोसा तोड़ना मतलब जीते जी नरक। समझे ना? हाँ, एक और बात, आज से और अभी से तू उस रजावट के बच्चे को और उस खानदान के किसी भी इंसान को नहीं मिलेगी। चल अपना काम कर ले अब। हम पर हुक्म चला रही है ना आप, परंतु कोई बात नहीं, जल्द ही हम आपको आपकी सही जगह पहुंचा देंगे। बस एक बार हमारा प्लान कामयाब हो जाए। राधिका जी, तो फिर अब हमारी दोस्ती कायम? आइए आइए फिर। वैसे तो कॉलेज से निकलकर सीधा घर आती है रानी,
कहाँ जा सकती है वो? फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो रानी, कहाँ हैं आप? और फोन के लिए डर थी मेरा? अरे आपका फोन तो आपके पास है, हम कैसे उठाएंगे? मजाक सूझ रहा है आपको? परेशान हो गया था मैं। आप ठीक है ना? जी हम ठीक है डॉक्टर साहब। अब वैसे कॉलेज के बाद हम सीधा मार्केट ही चले गए थे। वो पूजा के लिए थोड़ा शॉपिंग करना था ना, इसीलिए। बाजार? कौन सी दुकान पर हैं आप? मैं भी यही हूँ बाजार में। पूर्वक क्या? हाँ, हम तो निकल गए हैं एक्चुअली। वो जो सामान शॉपिंग हो गया ना हमारा, इसीलिए अब 5-10 मिनट में घर भी पहुंच जाएंगे हम। तो वही मिलते हैं ना। आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सीधा घर आ जाइए। अच्छा ठीक है। सुनिए डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। आप मार्केट में कहाँ है? कौन सी दुकानिया के पास? नहीं ऐसे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन सब्जियों का ठेला है और चाय की दुकान है। अच्छा तो कोनो मिष्ठान भंडार ढूंढ लीजिए ना। वो मोतीचूर लड्डू लेने थे, हमारे दिमाग में से ही निकल गया। काहे कि गणपति जी को बहुत पसंद है ना, वो प्लीज ले आइएगा। लेकिन यहाँ मिठाई की दुकान कहाँ ढूंढूंगा मैं? हाँ ठीक है, तो घर पे मिलते हैं। आप याद से लड्डू ले आइएगा, ठीक है? अरे अब यहाँ मिठाई की दुकान कहाँ मिलेगी? हे माता रानी, थोड़े टाइम के लिए डॉक्टर साहब को तो उलझा दिए, परंतु एक ही टाइम पे दो जगह पर कैसे प्रकट हो जाए हम? आपने हमें इतनी शक्ति दी है, अब जरा पैरों की फुर्ती भी दे दीजिएगा। लगता है आज बहुत ही कसरत होने वाली है। चल रानी, हो जा तैयार। कैसे बैठे हैं ये मिट्टू कुर्सी पे? हमारी तो कमर में दर्द हो रहा है, आराम ही नहीं मिलता इसको। माँ, कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम रॉक स्टार लग रहा है हमारा लाडे सर। अच्छा माँ, राधिका जी कहाँ हैं? और तूने उनको मेरी पसंद वाली साड़ी दी ना? हाँ लाडे सर, साड़ी भी दे दी। अब तक तो छोरी तैयार हो रही होगी। एक बात बता, थारे वो दोस्त आने वाले थे, अब तक नहीं आए? अरे माँ, उनका इंतजार किसको है? मुझे तो बस राधिका जी को साड़ी में देखना है। सुन लाडे सर, कभी कभी थोड़ा इंतजार करने में भी मजा हुआ है। माँ बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगर वो इंतजार ज्यादा हो जाए ना तो बहुत तकलीफ देता है। अब बस वो जल्दी से आए और हम पार्टी शुरू करें। ठीक है, आ रही होगी छोरी। रानी, मोतीचूर के लड्डू लाया हूं मैं, जैसे आपने कहा। रानी, अरे मुझसे कहा था 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगी, अब तक तो आ जाना चाहिए था। रानी, आप आ गए डॉक्टर साहब। अब सारी जरा सामग्री इकट्ठा करने में बिजी हो गए थे। ये पकड़िए। अब ये फूल की माला चढ़ा देता हूँ। हाँ। यहाँ पर तो सही टाइम पर पहुँच गए। अब बस फटाफट भागकर वो बुड़बक सूरज को भी अपना शकल दिखाना पड़ेगा। धूप बत्ती दीजिए। जी। हाँ बुड़बक, वो तो लाना ही भूल गए हम। आप लड्डू भूल गई, धूप बत्ती भूल गई, तो बाजार से लाई क्या आप? अरे अब डांट कर रहे हैं हमें। मैं डांट नहीं रहा हूँ, बस बोल दिया मैंने फ्लो में भी। चलिए साथ चलकर ले आते। अब नहीं, ऐसे गणेश जी को अकेले नहीं छोड़ते। आप यहाँ रहिए, हम ले आते हैं। लेकिन जल्दी आइएगा वापस, और फोन करूँ तो फोन उठा लेना। जी। हम क्या कहते हैं कि
चुप भौकाल हो जाए? हाँ बिल्कुल, जैसा आप चाहो। तो म्यूजिकल चेयर खेले? बिल्कुल, सबने सुन लिया? कुर्सियां लेके आओ, जाओ। इधर भी शकल दिखा दिए। अब पहली बारी में ही बाहर होकर यहाँ से निकल लेते हैं। इनका खेल खत्म होने में आधा घंटा तो लगेगा, तब तक हम घर वापस हो आएंगे। चलो म्यूजिक स्टार्ट करो। हम तो पहले ही राउंड में आउट हो गए, वरना हमेशा हम ही जीतते हैं। अंत तक तो हम ही खेलते थे हमेशा। खैर कोनो बात नहीं, अगली बार हम जीत जाएंगे। अरे आप नाराज क्यों होती हैं? मेरी चेयर ले लो। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी जीतना है हमें चीटिंग करके। अगली बार हम सबको पछाड़ देंगे, देखना आप। ये राउंड आप खेल लीजिए, चलिए। राधिका जी को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है, खेलिए और जीत के दिखाइए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कैसा नमूना है ये, तब से घूरे जा रहा है। मौका देखते ही जल्दी यहाँ से निकलना होगा। संभाल लीजिए। हाँ हाँ, जल्दी जाओ कन्हैया भैया, जल्दी से ले जाओ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। अरे वीर बेटा, नमस्ते। हो गई तैयारी सब? जी हाँ, लगभग। अब आप लोग आइए, बैठिए, बाकी लोग भी आते ही होंगे। आइए। आधा घंटा हो गया, रानी अब तक धूप लेकर आई क्यों नहीं? कॉल कर लेता हूँ। अरे आ गए। लीजिए धूप। आप इतना हाफ क्यों रही हैं? अरे वो आते टाइम एक तो पागल कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया था। छोटा था परंतु खूंखार था। जैसे तैसे बचकर भागे हम। तो पैदल जाने के लिए किसने कहा आपको? रिक्शा ले लेती ना। आइए। यस यस, मैं जीत गया। राधिका जी, मैं जीत गया। राधिका जी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, आपके दोस्तों से आपकी तारीफ कर रही थी। क्या? राधिका जी मेरी तारीफ कर रही थी? जी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप कितना अच्छा खेलते हो और आपको इस खेल में कोई हरा नहीं सकता। सही है, इसका मतलब राधिका जी मुझसे इम्प्रेस हो गई हैं, है ना? मुझे उनसे मिलना है। कहाँ है वो? राधिका जी, राधिका जी सुनिए तो। राधिका जी, राधिका जी, यहाँ भी नहीं है। राधिका जी कहाँ गई? राधिका, आखिर ये है कहाँ? कुंवर साहब, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं आप? नहीं मतलब यहीं कहीं होगी ना वो। घर है ये, कोई भूल भुलैया नहीं कि यहीं कहीं होगी। गई होगी किसी का। एक सेकंड, मेरा कमरा वहां तो मैंने देखा ही नहीं। अभी आता हूँ। कौन?
शुक्रिया। जय माता रानी। कहाँ से लाएंगे जमीन का मालिक कल तक? अब आप ही कोनो तिगड़म फिट करो गणपति जी। अरे 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 बच्चों, पाकिस्तान जो शोर मचाएगा ना उसका लड्डू बगल वाला ले जाएगा, हम कह दे रहे हैं। चलो लाइन में लगो, चलो आप हमें देखो, ठीक है? हैंड्सअप। प्रसादम प्रसादम प्रसादम। साइमन गो अहेड। अरे थाए 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 थाए, अरे थांकू तो बोलते जाओ। थांकू। आज जल्दी से चल। अरे अरे हुआ का कुछ बताओगी नहीं? हमें जमीन का मालिक मिल गया। जमीन का मालिक? जमीन का मालिक मिल गया? कौन है, कहाँ है, हमें भी मिलवाइए। अरे नहीं नहीं माने, तू मिल गई, तू बनेगी मालकिन। थांकू थांकू, हमारा ना बचपन से सपना था कि हम भी कभी मालकिन बने। हम मालकिन? काहे हमें गड्ढे में ढकेल रही हो? हमसे ना हो पाएगा। अरे जरूर होगा, काहे नहीं होगा? अरे ना होगा। अरे हम कह रहे हैं ना हो अरे जाएगा। हम कह रहे हैं ना होगा। ना होगा, ठीक है। देख लिया हमने, बहन बहन ना रही, फीका पड़ गया रिश्ता हमारा। काका नहीं किए तेरे लिए, बचपन में तेरे लिए गणित का परीक्षा जाकर देते थे, तेरे लिए बगीचे से अमियां चुराते थे, और तू क्या करेगी हमारे लिए सब? हे माता रानी, आज तो साबित हो ही क्या, घंघोर कलयुग का टेम आ गया है। हाँ ना बहन, ऐसा मत बोलो। ठीक है, ना ही बोलेंगे। वैसे भी कहने को बचा का है। हाँ, तू इतना छोटा सा काम भी काहे करेगी हमारे लिए? सगी बहन थोड़ी है हम तुम्हारी। हाथ ना, हाँ हम ना बेवकूफ है, इमोशन में बह जाते हैं, नादान है बिल्कुल, हमसे सब समझ गए आज हम। ठीक है, हम कर लेंगे तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत नौटंकी। अभी आंसू पोछो। हमारी प्यारी बना, पता था हमें मना नहीं कर पाएगी तू। और वैसे भी तेरे से बड़ा ड्रामेबाज और कोई हो सकता है का? याद है कैसे बचपन में रामलीला के वक्त ताड़का बनती थी? परंतु असली ताड़का तो वो विजया है, वो हमका देखी है। अगर पहचान लेगी ना, कसम गंगा मैया की मौत मारेगी हमें। अरे तू चिंता मत कर, हमने कुछ सोचा है। बस आज रात को वो वंदना दादी के घर मिलना है, ठीक है? उनके जो बहू बेटे हैं ना, वो बाहर गए, तो वही सारी तैयारियां कर लेंगे। गोरी कजरी, कहाँ हो बिटिया? अरे आ रहे हैं। चिंता मत कर, थैंक यू गणपति जी, बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। क्या मांगा आपने? हक पूर्वक, ऐसे थोड़ी पूछते हैं का मांगा, मन्नत पूरी नहीं होती। अच्छा, ओके। आपने क्या मांगा? अरे अभी तो आपने बोला कि नहीं पूछते ऐसे। फिर भी बताइए ना। मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, आप जो मिल गई है मुझे। वैसे हम आपकी और इस परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और अपने लिए कुछ नहीं मांगा? आप पर होता ना एक पे एक, वैसा ही है। आप सब खुश तो हम भी खुश। अच्छा, तो मेरे पास आपके लिए भी एक ऑफर है।
राजमाता जी। आज बहुत अच्छा लगा सबके साथ त्योहार मना के। सही कह रही है बहू रानी, खुशियाँ और त्योहार कोई राजपाट के गुलाम नहीं, वो तो अपनों के साथ होने में है। एकदम चौचक। वंदना काकी के घर चलना है। चलते हैं। अरे ये जगह आपके हाथ कैसे आ गई? इंतजाम तो बढ़िया किए है। कजरी सुन, सब कुछ तेरे इन मजबूत कंधों पर है, बिल्कुल भी डरना नहीं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ चुप रहना है। आज तेरा मौन व्रत है। चला जा, बैठ जा, बैठ जा। रुकिए रुकिए, हम कच्छु बोलेंगे नहीं। आप जो बोलेंगे वो डायन विजय की टीम से बोलेंगे, तो हमारा साथ कौन देगा? बिचौलिया। बिचौलिया कहाँ है? अरे डायन विजय के आने से पहले हमें भी तो मिलवाइए। भाऊजी, आप? मौसा जी के कान बहुत ही तेज है कजरी, हमारी सारी बातें सुन लिए थे, इसीलिए मदद करने आ गए। और ये सारा इंतजाम भी वही किए हैं। वो का है ना, हिया का जो मैनेजर है ना, वो अपने ही गांव का है, इतना मदद तो करेगा ना। अरे तू छोड़, ये बता बाबूजी लग कैसे रहे? अब जी विजया जी। हाँ छोड़ी, मैं पहुंच गई हूँ। थे लोग तैयार हो? जी विजया जी, आप वो जो बाई तरफ का ऑफिस है ना, वहाँ चले आइए। ठीक है। चलिए चलिए, जगह ले लीजिए। मैं हूँ, बैठ जाता हूँ। खमा गणी। खमा घणी। सत श्री अकाल जी। आइए। अच्छा, तो ये है सलोनी जी, जमीन की मालकिन, और वो हमारे चाचा जी ये सौदा करेंगे आज। तुम्हारे चाचा जी? हाँ। अब माने वो जरा इंटर कास्ट वाला मामला है, हमारे दूर के चाचा जी है। एक बात पूछनी थी थारे से, इतने मौके की जमीन बेचना क्यों चाहे हैं? कुछ कहेंगे नहीं आप?
वो क्या है ना जी, इनका पूरा परिवार विदेश में रहता है, तो यहाँ इनके जमीन की देखरेख। सुन, जब दो मालिक आपस में बात कर रहे हो तो बिचौलियों को बात करनी नहीं चाहिए। थारा कमीशन थारे को मिल जाएगा। बोली। विजय जी, हम कुछ बोले जी? क्यों? वो क्या है ना जी, आज इनका मौन व्रत है, तो गणपति को बहुत मानती है, तो अब अनंत चतुर्दशी के दिन ही खुलेगा इनका। तो फिर बिना बात किए सौदा पक्का कैसे होगा? ठीक है, एक काम करते हैं, अब अगली मीटिंग गणपति के बाद ही करेंगे। और मैं बताना सोल्यूशन तो। बैठो जी, बैठो जी, बैठो तुसी। तो मैं कह रही थी जी, गणपति तक ना बहुत ही देर हो जाएगी। क्यों देर हो जाएगी? क्योंकि फिर ये चली जाएंगी जी। चली जाएगी? कट्ठे चली जाएगी? बलिया। बलिया? मेरा मतलब है जी, बाली छुट्टियां मनाने जी। इनका बेटा भी बाली में ही रहता है और इनको समुद्र किनारे धूप सेकने का ना बहुत ही शौक है। हाँ, क्या बात है? इसका मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो जो भी कुछ करना है आज ही करना होगा, है ना? हमारे कुछ सवाल है थारे से, उसका जवाब कौन देगा? हम है ना जी, ये जमीन जो है ना इनके दिल के बहुत ही करीब है। उसको बेचने का कोई इरादा नहीं था, पर हालात कुछ ऐसे हो गए ना, मैंने बताया ना जी आपको कि विदेश जाना है। मुद्दे की बात कर। और मुद्दे की बात तो ये है जी कि ये जमीन इनको किसी शाही परिवार को बेचनी है। बात हो रखी है जी 2-3 परिवार से, लेकिन रानी बिटिया ने। सब कुछ सही से हो जाएगा ना मौसा जी? अरे तू चिंता ना कर बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। वो सागरवा कागजात लेके आता होगा, तब तक हम उस ससुर रजिस्ट्रार को देख लेते हैं। ठीक है, हैं? अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता रानी। मैडम जी, ये कमलेश जी ने पेपर दिए, आप देखिए, मैं जब तक अंदर का काम देखता हूँ। जी। डॉक्टर साहब को बिना बताए फिर से आना पड़ा आज। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, ऊपर से नर्वस भी रहे। सब कुछ सही से हो जाए तो बस सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रानी आज इतनी जल्दी निकल गई? जैम हो गया ये, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे वाह, इसे तो मैं ही खरीदूंगा, वो भी किसी स्पेशल के लिए। मैंने भी आज किसी को लव लेटर लिखा है। मुझे तो उस बेचारे के लिए बुरा लगता है जिसके लिए तूने लेटर लिखा होगा। जो चाहे वो कोशिश कर ले, वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। करेगी, जरूर करेगी, मुझे पूरा यकीन है। आखिर ये सब हो क्या रहा है?
अच्छा तो आप पहुंचने वाली है का? ठीक है हम यही हैं। आप आ जाइए। खाओगे ऐसे हाफ खा रहे हैं? अरे वो रजिस्टर बाबू बोले आज आधा घंटा ओवर टाइम करेंगे। अब 2:30 बजे जाएगा ससुर। हाँ पूर्वा कब? अब क्या करेंगे दीदी? क्या करेंगे? अच्छा एक काम करो, आप जब तक इनका ध्यान भटकाइए, हम लोग अंदर जाकर संभालते हैं। कमलेश सर ने हमें सब समझा दिया है। जब सब ठीक हो जाएगा हम आपको सिग्नल देते हैं। ठीक है चलिए चलिए। चिंता नहीं, चलो। अरे 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 क्या हो गया मास्टरनी? खरगोश की तरह फुदक फुदक के क्यों आ रही है? हम इतने खुश है ना, खुशी अंदर रो के नहीं पा रहे हैं। काहे कि आपका जमीन का सौदा होने वाला है। बहुत बहुत खुशी है हमें। ऊपर से वो पुरानी रानी साहब, वो तो जल भून कर राख होने वाली है। हम क्या कह रहे हैं ना, वो जो कच्ची बस्ती में रहती है ना, वहाँ पर जुलूस निकालेंगे। उनका चेहरा तो बिल्कुल देखने लायक रहेगा, एकदम छोटा सा हो जाएगा। के बात है छोरी, आज बहुत मीठा मीठा बोल रही है और इतनी हंस भी रही है। हमारे को भी बता दे, मैं भी हंस लूंगी। ये रानी रजावतों के दुश्मन के साथ वो भी इतना हंस के बात कर रही है। मीना मैं आती हूँ। बस खुश है आपकी खुशी में। तो ठीक है, आप क्या यही खुशी मनाएंगे? सारे कागज देख लेते और काम खत्म कर देते। वैसे भी यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा चल। कैसे रोके इस चुड़ैल को अंदर जाने से? अरे माता रानी, अरे अरे क्या हो गया छोरी? संभाल अपने आप को। अब लगता है हमें चक्कर आ रहा है। और फुदक हो गई ना थारी हालत टाइट। चल हमारे साथ, बैठ इधर। मैं किसी छोरे नो बुला के ठंडा मंगवाती हूँ। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है। ओ छोरे, अच्छा अब आराम से पीना इसे, गटक मत जाना। वहाँ पे सास ससुर और पति बस्ती की गर्मी खा रहे हैं और यहाँ पे ये महारानी ठंडा पी रही हैं। ये तो बहुत मजेदार खबर है। चल चले। ये बागड़ बिल्ली का तो रानी बिटिया संभाल ली। बस अब फटाफट अंदर सब सही हो जाए।